नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं उत्तराखंड के लड़कों को शादी के लिए लड़कियां क्यों नहीं मिल रही हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी बात की देरी किए। जिस राज्य को देवभूमि कहा जाता है, उत्तराखंड राज्य, जिसमें अतिथि देवो भव की संस्कृति पे काम किया जाता है, जहाँ के युवा अनेकों कार्य करके हो, जैसे होटल लाइन में या आर्मी में या किसी भी केडा वगैरह में कार्य करके अपने राज्य का ही नहीं, भारत का ही नहीं, बल्कि देश विदेशों में नाम कमा रहे हैं। उन युवाओं को आजकल लड़कियां क्यों नहीं मिल रही हैं दोस्तों? इसका कारण अनेकों हैं। जैसे आजकल लड़कियों की डिमांडें काफ़ी बढ़ गई हैं और लड़कियां जो हैं अलग अलग प्रकार की डिमांडें रखती हैं। जैसे लड़के का शहर में मकान होना चाहिए और वो सरकारी नौकरी वाला होना चाहिए। तो आजकल इसी कारण से लड़कों को लड़कियां नहीं मिल पा रही हैं। तो दोस्तों, आजकल के युवा जो हैं उत्तराखंड के अलावा भारत में, विश्व में अनेकों कार्य करके अपना नाम कमा रहे हैं और लोगों को, पर्यटक बनकर जो विदेशों से लोग आते हैं, उन्हें अपने भारत की संस्कृति के बारे में बताते हैं, यहाँ के लोगों के बारे में बताते हैं, यहाँ के लोगों की जानकारी देते हैं, जो अपनी संस्कृति को पूरे विश्व में बिखेर रहे हैं और हमेशा हर पर्यटक को सम्मान देते हैं। ऐसे युवाओं को अच्छा पैसा भी मिलता है, बट आजकल लड़कियां उनसे शादी नहीं करना चाहती हैं। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ऐसे एप्लीकेशन आ चुके हैं जिस पर डिमांड की जाती है कि आप इतने पैसे दो, हम आपको लड़कियों से बात कराएंगे, आपकी शादी के लिए बात कराएंगे। लेकिन पैसे देने के बाद लड़कियों से बात भी हो जाती है। फिर से लड़कियों की वही डिमांड रहती है कि तुम्हारी सरकारी नौकरी है या फिर तुम्हारा किसी शहर में, देहरादून, हल्द्वानी या कहीं पर भी कोई मकान, बड़ा मकान या ज़मीन है। तो आजकल लड़कियों का कई जगह ऐसा भी सुनने को आता है कि लड़कियां कहती हैं घर पर कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए। दोस्तों, लड़कियों का कूड़ा करकट से मतलब ये नहीं है कि जो कूड़ा कचरा होता है वो नहीं, यानी लड़कियों का कहने का मतलब ये होता है कि घर पर सास ससुर नहीं होना चाहिए। यानी अगर शादी हो भी जाती है तो तुम और मैं, भले ही हमें कहीं पर किराए का मकान लेकर रहना पड़े तो हम किराए का मकान लेकर अकेले रहेंगे, बट घर में किसी के साथ नहीं रहेंगे। दोस्तों, यही कारण है कि लड़कों को लड़कियां मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। लड़कियां हमेशा डिमांड रखती हैं कि हमें सरकारी जॉब वाला चाहिए, हमें शहरों में मकान वाला चाहिए। ये धारणा बहुत गलत है। हमारे युवा बेरोजगार नहीं है, युवा हर तरह से कार्य करने में सक्षम है। किसी के पास ज़मीन है, किसी के पास कोई रोज़गार है, कोई कंपनियों में काम करता है। ऐसी कई घटनाएं हमारे सामने आ चुकी हैं। हमारे ही कई साथ के लोगों में, दोस्तों में ये भी चर्चा चलती है कि दोस्त रुद्रपुर में जॉब करता है, तो उसके एक जगह बात चल रही थी, तो उससे कहा गया कि बात आज सब तय हो गई थी। उनके जो हमारे उत्तराखंड संस्कृति में जो चिन्ह वगैरह मिलाया जाता है वो भी मिल गया था। उसके बाद लड़की से जब मिलने गए तो लड़की ने उनके सामने डिमांड रखी कि आप रहते कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा मैं अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ। तो लड़की ने कहा अगर आप अपने माँ बाप के साथ रहते हो तो मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। अगर आप किसी रुद्रपुर में अपना खुद का मकान बनाते हो या फिर कहीं पर किराए में रहकर अगर मुझे भी अपने साथ रखोगे तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। दोस्तों, ये बहुत गलत डिमांड है। आजकल लड़कियां सोशल मीडिया में इतनी ज़्यादा वो हो गई हैं कि खुद ही वो अपने लिए लड़का पसंद कर लेती हैं सोशल मीडिया में, और शादी तक भी हो जाती है। कई लड़कियां तो उसी के माध्यम से लड़कों से बात करके अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर देती हैं, जिसके कारण वो बाद में उसका पछतावा भी होता है और उनके घर की बदनामी भी होती है। तो लड़कों के लिए उत्तराखंड में काफ़ी लड़कियों की कमी हो गई है, जिस कारण से लड़के नेपाल में जा रहे हैं अब शादी के लिए। नेपाल में जो है अभी भी काफ़ी गरीब लोग रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पर लड़कियाँ आसानी से भी मिल जाती हैं। लेकिन वहाँ पर भी लड़की के माँ बाप यही पूछते हैं कि आप थोड़ा बहुत कुछ कमाते हो, आपके पास ज़मीन है, या फिर आप क्या कहते हैं अपने माँ बाप की सेवा करते हो, तो ही हम आपकी शादी करते हैं। लड़कों की भी इसमें गलती है। लड़के भी आजकल काफ़ी तरह से नशे वगैरह कर रहे हैं, बट लड़कों को इस नशे से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको
थोड़ा सा भी प्रेरणा मिली हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए कि क्या कारण है, क्या यह सही कारण है जो लड़कियां डिमांड रख रही हैं, इसी कारण से लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही हैं। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि और क्या कारण भी हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।